हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे आई फाउंड अ जॉब इन जापान इन अ इंटरनेशनल कंपनी। तो अब मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले जिसमें मैं बता रही थी कि कैसे जापानीज़ कंपनी में काफ़ी हायरार्की फॉलो होती है या फिर कैसे कल्चर है जापानीज़ कंपनी में, और सबको जापानीज़ बोलनी पड़ती है, अपने से सीनियर लोगों को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और प्रमोशंस एकदम ईयर के हिसाब से होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो जाके देखें। बट मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत डिफरेंट रहा उससे, क्योंकि मेरी कंपनी बिल्कुल भी जापानीज़ नहीं है। मैं जिस इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करती हूँ वो बैंक जो है वो अमेरिका का बैंक है, और कंप्लीटली हम लोग अमेरिकन कल्चर फॉलो करते हैं हमारी कंपनी में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो मंथली फ्लेक्स है। आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड अबाउट इट। लाइक मंथली फ्लेक्स का मतलब होता है कि आपका कंपनी में जाने का सुबह का टाइम और आने का टाइम आप खुद डिसाइड करते हो। लाइक आपको पूरे दिन में 7 घंटे 15 मिनट काम करना होता है, लेकिन वो 7 घंटे 15 मिनट दिन के कुछ भी हो सकते हैं, मोर और लेस। तो मेरे केस में क्योंकि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, तो मैं तो बहुत खुश थी जब मुझे पता लगा कि मुझे एग्जैक्टली 8:30 बजे या एग्जैक्टली 9 बजे कंपनी में नहीं जाना, बल्कि कभी भी जाना है। मतलब क्योंकि हमारा पहला काम थोड़ा 11 बजे के करीब शुरू होता है, तो 10:30 भी जा सकते हैं। तो कोई आपको चेक नहीं करता। एक खुद एक क्लॉक इन आपको करना होता है, बस कंपनी में जाके एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक बटन दबाना होता है कि हाँ मैं आ गई, और जब जब जा रहे होते हो तो आपको जाने के टाइम पे वो बटन प्रेस करना होता है कि आप चले गए। तो 7 घंटे 15 मिनट कुछ भी हो सकते हैं। आप 9 to 5 कर सकते हो, आप 10 to 6 कर सकते हो, कैसे मर्जी। तो हाँ, तो बस वही है। और अगर आप 1 मिनट भी ज़्यादा काम करते हो तो आपको उसका ओवर टाइम का पैसा मिलता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड आई गेस इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। कि मोस्टली जापानीज कंपनीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज ग्लोबल हो गई हैं, जापानीज कंपनीज भी जो ग्लोबल हो गई हैं, वो ऐसा करती हैं। जैसे कि मैं अपनी दोस्त से बात करती जो निसान में काम करती है, या फिर जो दोस्त अलग अलग और कंपनी में काम करते हैं जापानीज कंपनी में, तो उनके वो भी मंथली फ्लेक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हाँ, एक ये बात। और हायरार्की नहीं है हमारी कंपनी में, ऐसा कुछ नहीं है। और इनफैक्ट कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। हमारी टीम खुद बहुत डाइवर्स है। हम लोग की 10 लोगों की करीब टीम है, और सब लोग अलग अलग नेशनैलिटी के लोग हैं। कोई चाइना से है, कोई फिलीपीन से है, कोई इंडोनेशिया से है, कोई वियतनाम से है। तो बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, और बहुत सारे हाफ हाफ लोग हैं हमारी कंपनी में, कि जैसे हाफ थाई हाफ जापानीज लोग, या फिर हाफ अफ्रीकन हाफ अमेरिकन लोग, ऐसे ऐसे। तो हमारी जो बॉस है वो भी वो जापानीज हैं, लेकिन वो अमेरिका में पली बड़ी हैं, तो हम उनको उनको एकदम अमेरिकन की तरह ही ट्रीट करते हैं। और वो फ्लुएंट हैं इंग्लिश बोलने में। और उनके बॉस जो हैं वो इंडियन हैं, और जो उनके बॉस हैं वो चाइनीज़ हैं, उनके बॉस जो है वो अमेरिकन हैं। तो काफ़ी मल्टी कल्चरल, लाइक काफ़ी लाइक मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट है, और सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, हमारी कंपनी में जनरली लोग बाइलिंगुअल होते हैं, लाइक आपको फ्लुएंट होना होता है जापानीज़ और इंग्लिश में। लेकिन जिस साल मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी में ही वो कंपनी आई थी, और आई गेव द इंटरव्यूज़। 3 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के, रिज्यूमे सिलेक्शन के बाद। तो हाँ हाँ, तो उस वक्त उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो जो फ्लुएंट हो इंग्लिश में। उस टाइम जापानीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो दो आई कैन स्पीक कॉन्वर्सेशनल लेवल ऑफ जापानीज़, बट उस टाइम क्योंकि ज़रूरत नहीं थी तो सब इंटरव्यूज़ इंग्लिश में ही हुए थे। और हमारी पर्टिकुलर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करता है, तो हमारे सब ईमेल्स वगैरह सब इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि हमारा जो डील है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। तो इस वजह से तो हाँ, तो ऐसा है कुछ हमारी कंपनी का कल्चर। और इट्स वेरी चिल कि हम लोगों को लाइक 13 छुट्टियाँ मिलती हैं साल में। वो छुट्टियाँ हम कभी भी ले सकते हैं, और हमें नेशनल हॉलीडेज़ पे काम करना पड़ता है। तो इस वजह से जिस भी नेशनल हॉलीडे पे हम, और जापान में बहुत सारे नेशनल हॉलीडे होती हैं, और बस हर महीने 1 या 2 कोई ना कोई नेशनल हॉलीडे हो ही जाती है। लेकिन हम लोग उस दिन काम करने जाते हैं, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते हैं, तो हमें जो ऑस्ट्रेलिया की जो छुट्टी होती है वो मिलती है।
तो अगर जिस भी दिन हम नेशनल हॉलिडे के दिन काम करेंगे, उस दिन हम काम करने जाएंगे और बदले में हमें एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि वट एवर ट्रिप्स आई प्लान दीज डेज, और मुझसे लोग पूछते रहते हैं क्या तुम्हें हमेशा छुट्टियाँ मिलती रहती हैं? नहीं, मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती, बल्कि मैं छुट्टी वाले दिन काम करती हूँ, तो उसका जो एक्स्ट्रा हॉलीडे मुझे मिलता है उसको मैं सैटरडे संडे के साथ कंबाइन करके छुट्टियों पे चली जाती हूँ। ऐसा ही मैंने अभी किया जब मैं कोरिया गई थी, ऐसा ही किया जब मैं फिलीपींस गई थी, ऐसा मैंने किया जब मैं ताइवान गई थी। तो मैं यही करती हूँ कि एक थर्सडे फ्राइडे ऑफ ले लेती हूँ, मंडे भी ऑफ ले लेती हूँ, तो ऐसा लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। और आई गेस इट्स वर्किंग वेल फॉर मी कि कुछ शुरू में जब मैं आई थी तो सब लोग काफ़ी दुखी थे सुन के कि क्या सब लोग गोल्डन वीक मनाएंगे लेकिन हम लोग काम करेंगे, बट नाउ आई थिंक इट वेरी पॉजिटिव वे कि इट्स ओके, गोल्डन वीक पे तो वैसे भी इतना क्राउडेड होता है सब कुछ, तो ठीक है ना, हम लोग उस दिन काम करेंगे लेकिन बदले में हमें जब छुट्टी मिलेगी तो हम अपनी मर्जी से कोई और दिन की छुट्टी ले लेंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड इसके अलावा आई वांट टू टॉक अबाउट ऑन जॉब ट्रेनिंग सिस्टम, कि क्या होता है जापान में। आपको जिस भी कंपनी में काम करना होता है वो आपको शुरू में ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, तो नेसेसरी नहीं है कि आपको ऑलरेडी उस कंपनी की पूरी नॉलेज हो, उस फील्ड की पूरी नॉलेज हो। जैसे मेरे केस पे मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया है और अभी मैं फाइनेंस की फील्ड में काम कर रही हूँ, जो बिल्कुल अलग अलग है। तो रिक्रूटमेंट के टाइम ऑफ कोर्स उनको पता था कि मुझे नहीं पता होगा कुछ भी। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया तो शुरू में काफ़ी महीनों तक मेरी ट्रेनिंग चली, लाइक ऑलमोस्ट 5-6 महीने तक वो मुझे ट्रेन करते रहे, समझाते रहे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और सारे बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग तो हमें डिटेल से सिखाया गया। और ऐसा ही मोस्टली यहाँ पे जापानीज़ कंपनीज में होता है। तो गुड पार्ट इज़ कि हमारी कंपनी, मतलब जो अच्छे जापान के जो अच्छे रूल्स है, जैसे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग देना, जॉब की सिक्योरिटी होना, ये सब देती है। और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर जो इन्वायरमेंट और कल्चर है वो एकदम अमेरिकन की तरह फॉलो होता है, विच आई गेस इज अ गुड डील, लाइक बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स वी कैन से। बट इट्स नॉट as green as it seems to be. Work life balance is a very foreign concept यहाँ पर भी। ऐसा बोलते हैं कि ऑलरेडी जापान में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, ऊपर से फाइनेंस का फील्ड है, प्लस जापान इज लाइक द वर्स्ट कॉम्बिनेशन एवर। एंड आई गेस आई कैन सी दैट वाई पीपल से इट, क्योंकि जनरली हम लोग आपको लग रहा होगा कि हाँ 9 to 5 पे ख़त्म हो जाता है काम, पर हमारे केस में ऐसा नहीं होता। मैं जनरली 10 बजे जाती हूँ और 7-8 बजे तक आती हूँ नॉर्मल डेज़ में, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ जो होता है उसके अंदर आफ्टर मिडनाइट हमको आना पड़ता है। कि सुबह मैं जाती हूँ और उस टाइम हमें सुबह भी थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है कि 9-9:30 बजे मैं जाती हूँ और रात को आती हूँ 11-12 बजे। और ये एक वैसा दिन है जब मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल अच्छा दिन था। तो कभी मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है काम के अंदर, तो 2 बजे 3 बजे रात को भी वापस आना पड़ता है, क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद। और आप मतलब पहले ना जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन नहीं की थी ना, मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि मैंने बस सुना था लोगों के बारे में कि लोग मतलब 16 घंटे काम करते हैं, यहाँ पे लोग 17 घंटे काम करते हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब मेरी जॉब लगेगी ना तो मैं नहीं करूँगी, मैं बोल दूँगी कि मैं एक फॉरेनर हूँ और मैं घर जा रही हूँ। पर एक्चुअली ऐसा नहीं कर पाते आप। पता है क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी टीम वर्क के साथ काम होता है। तो अगर मान लो कि कोई काम आया है और अगर आप सब लोग, आपकी पूरी टीम बैठ के काम कर रही है, तो आप सब लोग उसको 16-16 घंटे अगर हर बंदा काम करेगा तो ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर मान लो आप वहाँ से चले गए, तो ऐसा तो नहीं कि वो काम रुक जाएगा, आपका काम आपके किसी टीम मेंबर को करना पड़ेगा, राइट? तो आपने शायद उस दिन 14 घंटे काम किया, लेकिन आपके किसी और कॉलीग को उस दिन 18 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। इसलिए इसलिए आपका मन ही नहीं मानता कि आप घर आ जाओ जल्दी। आपको होता है कि अच्छा अगर मैं घर जल्दी आ गई तो कोई ना कोई होगा जो मेरी वजह से वहाँ पे बैठा होगा, क्योंकि टीम का काम पूरा करने के लिए। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपको रुकना ही पड़ता है।
तो ऐसा मैंने फ़ील किया है यहाँ पे कि जितना भी आप समझो कि मैं घर जल्दी आ जाऊँगी, आप औरों की शक्ल को देख के नहीं आ सकते। कोई आपको बोलता नहीं है, आपकी मैनेजर आपको नहीं बोलेंगी कि आप बैठी रहो, बट आपको खुद को फ़ील हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि टीम एक बहुत इम्पोर्टेंट कौ मतलब रोल प्ले करती है। क्योंकि मान लो कि बाद में मुझे कभी छुट्टी चाहिए, और मान लो कि अभी मेरा मन है कि मैं सिंगापुर चली जाऊँ, तो अगर मैंने पीछे से ही छुट्टी ली तो कोई पर्सन होगा ना जो मेरा काम करेगा एज अ बैकअप, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ तो काम तो नहीं रुकेगा। तो आपको एक अच्छे रिलेशंस भी तो बिल्ड करने होते हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ, कि जब आप जाओ तो आपको कवर करें, या जब वो जाएं तो आप उनको कवर करो। तो आई गेस टीम वर्क एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो जापान आपको सिखाता है। तो हाँ, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने सीखी यहाँ पे। और नोमिकाई एक बहुत फेमस बात होती है कि जो आफ्टर ड्रिंकिंग पार्टीज़ होती हैं जापान में, तो हाँ हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट्स वेरी अमेरिकन स्टाइल एज आई टोल्ड यू। तो हम लोग ऐसा टिपिकल जापानीज़ कल्चर फॉलो नहीं करते। तो हम लोग कभी कभी डिनर्स पे जाते हैं, ऐसे ही मतलब कि कोई कोरियन रेस्टोरेंट बुक करा लिया या ऐसा कुछ। तो हम एज अ टीम मेंबर्स सब लोग जाते हैं और डिनर करके आते हैं। सो हाँ, उसकी भी बहुत फ़नी फ़नी स्टोरीज़ हैं, मैं आपको बताऊंगी कभी और दिन कि कैसे हम लोग एक बार गए और हम सब लोग को 11,000 पे करना पड़ा, क्योंकि हमने बहुत अजीब अजीब चीज़ें ऑर्डर कर ली थी और हमें पता नहीं था। बट वो किसी और दिन के लिए। और अगर आपको वो स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ write down in the comment below, or and please subscribe and follow for more. Yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.